रुको। मेरी बात सुनकर स्वयंवर कक्ष में सन्नाटा छा गया। मैं जो कहना चाहती थी उस बात को लेकर मेरे मन में संदेह भर गया। कहीं ये तीखे नैनों वाला युवक मेरे लिए इस स्थान से भागने का मार्ग तो नहीं है? कहीं ये मुझे एक अलग विश्व में तो नहीं ले जाएगा? क्या अब मैं केवल अपने पिता के प्रतिशोध का एक साधन हूँ? क्या मैं केवल एक पुरस्कार हूँ? अगर वो प्रयास करे तो क्या होगा? मेरी नियति तो लिखी जा चुकी थी। मुझे अर्जुन की पत्नी बनना था, तभी मेरे पिता की जीत होगी और मेरा जुड़वा रूप प्रतिशोध लेगा। परंतु मैंने उसे बदल दिया तो? यदि मैंने उसे मार्ग से हटा दिया तो? मैंने उसी क्षण निर्णय ले लिया। पांचाल देश की राजकुमारी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं द्रौपदी हूँ, इस देश की महारानी। कुछ दिव्य घटनाओं का कारण ये केवल मेरे कंधों पर रखा एक बोझ नहीं है, यही मेरा चुनाव है। कक्ष से बाहर जाते समय वो मेरे अपमान की अग्नि में जल रहा था। मैं एक बात समझ गई थी, ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। वो मुझसे प्रतिशोध अवश्य लेगा, किंतु तब तक समय का चक्र घूम चुका था और वो सब कुछ होने लगा था जिसके बारे में बहुत पहले कहा जा चुका था। अब अर्जुन की बारी थी। ये स्पष्ट हो चुका था कि पांडव कुल का राजकुमार अर्जुन, उस युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, अपनी बहादुरी से उस युग की सबसे सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने जा रहा था। न जाने क्यों इन सबके बीच मुझे लग रहा था कि मैं एक भूमिका निभा रही हूँ। मैं किसी और के खेल का एक मोहरा हूँ। उस रात जब मेरे पति मुझे मेरे नए घर लाए तो वहाँ नियति ने मुझे एक बार फिर से चौंका दिया। माँ, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तुम जो भी लेकर आए हो, तुम पांचों भाई उसे आपस में बांट लो पुत्र। और अकस्मात ही मैं एक नहीं बल्कि 5 पतियों की पत्नी बन गई। कहते हैं कि एक स्त्री को 14 दिव्य गुणों से संपन्न पति मिलना चाहिए, परंतु तृतीय युग में किसी भी पुरुष में वो सभी गुण नहीं थे। रही बात मेरे 5 पतियों की, उनमें वो सब था जिनकी मुझे आवश्यकता थी और मुझसे ये सब खोने वाला था। मेरे 5 प्रिय वीर पांडव, मेरे पुत्र पुत्रियां, मेरा जीवन। मैं यहाँ बैठी हूँ युद्ध भूमि से बहुत दूर और मैं केवल चिंता और प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मेरा पालन पोषण बहुत अच्छी तरह हुआ है। मैं भी एक महायोद्धा बन सकती थी। मैं भी उनके साथ रणभूमि में उनकी तरह लड़ाइयाँ जीत सकती थी, लेकिन ये विश्व पुरुषों का है। एक दिन एक ऐसा युग आएगा जब ये सब कुछ बदल जाएगा और तब मैं वचन देती हूँ, द्रौपदी फिर से आएगी और तब ये सारी कहानियाँ बदल जाएंगी।